आज हम बात करने वाले हैं उस एपिक के बारे में जिसका नाम ही सिनेमैटिक हिस्ट्री बन चुका है, बाहुबली द एपिक। एसएस राजामौली ने अपनी दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन को मिलाकर एक ही फिल्म के रूप में दोबारा रिलीज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नया वर्जन सच में एपिक है? क्या इसमें कुछ नया मिला या कहीं कुछ खो गया? कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जब एक रानी अपने हाथों में एक छोटा सा बच्चा लेकर दरिया पार कर रही होती है। उसका बलिदान ही पूरी कहानी की नींव रख देता है। वही बच्चा बढ़ता है एक गांव में जहां लोग उसे शिवा कहते हैं, एक ऐसा जवान जो अपनी असली पहचान से अनजान है। एक दिन क्यूरियोसिटी उसे लेकर जाती है एक पहाड़ के पार, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अवंतिका से, एक फियर्स वॉरियर लड़की जो अपने मिशन पे है रानी देवसेना को आजाद करने के लिए। यहीं से शुरू होता है एक डेस्टिनी का खेल, जहाँ शिवा को पता चलता है कि वो असल में महेंद्र बाहुबली है और उसके पिता थे अमरवीर खुद अमरेंद्र बाहुबली, जिनको अपने विश्वासपात सैनिक कटप्पा ने मार डाला था। और ये सच उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अब ये नया वर्जन बाहुबली द एपिक पहले दोनों पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। करीब 3 घंटे 44 मिनट का रन टाइम, यानी अब कहानी एक सिंगल स्मूथ फ्लो में चलती है। पहले जहां 2 फिल्म्स के बीच गैप था, अब ये एक्सपीरियंस एक ही ब्रीथ में मिलता है। ट्रांजिशंस और इमोशंस और नेचुरल लगते हैं, कोई अननेसेसरी ब्रेक नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में कुछ चीजें छोड़ी भी गई हैं, जिनका मैं खुलासा थोड़ी देर में करूंगा। पहले बात करते हैं इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का। राजामौली ने विजुअल्स को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है। कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग और रिच हो गई है। आईमैक्स में तो हर फ्रेम लिटरली अलाइव लगता है। एक्शन सीन्स, खासकर ओपनिंग सीन, अवलांचे सीन अब और क्रिप्स और रियलिस्टिक फील देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर बाय एमएम कीरावानी अब भी गूज़बम्प्स देता है। माहिष्मती का पैलेस, वॉर सीक्वेंसेस और एरियल शॉट्स, सब कुछ ज्यादा सिनेमैटिक और डिटेल्ड लगता है। लेकिन अब वो बड़ा खुलासा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, इस री एडिटेड वर्जन में राजामौली ने कुछ सीन्स और सॉन्ग्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं। सबसे नोटिसेबल है अवंतिका का कैरेक्टर आर्क, जो पहले वर्जन में स्ट्रॉन्ग लव एंगल के साथ था, अब उसे काफी ट्रिम कर दिया गया है। और हाँ, फैंस का फेवरेट सॉन्ग मनोहरी भी इस वर्जन से गायब है। और वजह सिंपल है, डायरेक्टर चाहता था स्टोरी का फोकस रहे लेगेसी और डेस्टिनी पे, ना कि साइड रोमांस पे। तो अब फिल्म का टोन ज्यादा सीरियस, कॉम्पैक्ट और इमोशनल बन गया है। कुछ लोगों के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन सिनेमैटिक फ्लो के हिसाब से ये एक बोल्ड और सही डिसीजन लगता है। प्रभास ने दोनों रोल्स अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली में एक बार फिर दिखाया है अपना चरिश्मा। स्क्रीन प्रेजेंस अब भी मैसिव है। राणा दग्गुबती एज भल्लाल देव एक परफेक्ट विलन है। उनका एरोगेंस और पावर दोनों विजुअली स्ट्राइकिंग है। अनुष्का शेट्टी एज देवसेना फिर से एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ती हैं। वीएफएक्स और साउंड मिक्सिंग टॉप नॉच है, स्पेशली आईमैक्स में तो हर फ्रेम एक पेंटिंग लगती है। हाँ, कुछ पुराने फैंस कह रहे हैं कि इमोशनल डेप्थ थोड़ी कम महसूस होती है क्योंकि रोमांटिक और स्लो मोमेंट्स कम कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप टाइट स्टोरी टेलिंग और नॉन स्टॉप ड्रामा के फैन है, ये वर्जन आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि बाहुबली द एपिक एक ग्रांड सिनेमैटिक सेलिब्रेशन है। ये फिल्म पुराने फैंस के लिए एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया है और नए व्यूअर्स के लिए एक कंप्लीट सेल्फ कंटेंट एपिक। राजामौली ने दिखाया है कि जब विजन और पैशन मिलता है तो सिनेमा एक लेजेंड बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, अब आपको 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की खबरें जो आपके लिए बेहद दिलचस्प हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक ऑन मीडिया।